सूरज ढल रहा था और आकाश में सुनहरी आभा बिखर रही थी। विशाल जंगल में पेड़ पौधे मंद हवा के झोंकों के साथ धीरे धीरे झूम रहे थे। जंगल का वातावरण बड़ा ही शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। इस जंगल में दो शक्तिशाली प्राणी, शेर राजा अर्जुन और हाथी सेनापति भीम, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। उनकी दुश्मनी की आग में पूरा जंगल जल रहा था। कुछ महीने पहले की बात थी। हाथियों का झुंड नदी किनारे पानी पीने आया था। तभी शेर अर्जुन वहां पहुंचा और एक छोटे हाथी के बच्चे पर झपट पड़ा। भीम ने अपने झुंड को बचाने के लिए अर्जुन को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह कुछ दूरी पर गिर पड़ा। अर्जुन को पहली बार किसी ने इतनी बुरी तरह हराया था। वह अपमान से तिलमिला उठा और वहीं से दोनों के बीच दुश्मनी की आग भड़क उठी। अब जंगल में जहां भी हाथियों का झुंड जाता, शेर छिपकर उन पर हमला करता। वहीं हाथी भी शेरों के इलाके में पहुंचकर उनके शिकार को नष्ट कर देते। पूरा जंगल इस लड़ाई से त्रस्त हो चुका था। जानवर डरे सहमे रहते और न तो चैन से पानी पी पाते, न ही भोजन खोज पाते। शेर और हाथी की इस दुश्मनी ने जंगल को तबाह कर दिया था। हिरण, खरगोश, बंदर और पक्षी सभी इस घमासान में पिस रहे थे। शेरों के हमले और हाथियों की तबाही से जंगल वीरान होने लगा। एक दिन बूढ़े लोमड़ी गुरु शिवा ने पूरे जंगल को इकट्ठा किया और कहा, अगर यह दुश्मनी यूं ही चलती रही तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। जानवरों ने सहमति जताई। तभी एक चतुर कौआ कालू बोला, क्यों ना हम इन दोनों को एक ऐसा सबक सिखाए कि उनकी दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सब जानवर उसकी बात से सहमत हो गए और एक चालाक योजना बनाई। रात के अंधेरे में सभी जानवर एक गुप्त स्थान पर इकट्ठा हुए। बंदर बल्ली, जो जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर था, ने कहा, हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि शेर और हाथी को लगे कि उनके जीवन पर कोई और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। योजना के अनुसार अगली सुबह गायत्री हिरणी ने जंगल में शेर को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, भागो भागो, कोई रहस्यमयी राक्षस पूरे जंगल को नष्ट कर रहा है। शेर ने उसे रोककर पूछा, कौन राक्षस? क्या बकवास कर रही हो? गायत्री ने डरते हुए कहा, राक्षस ने आधे जंगल को खा लिया है। वह इतना बड़ा है कि शेर और हाथी भी उसके सामने कुछ नहीं है। उधर दूसरी ओर बंदर बल्ली हाथियों के पास जाकर यही बात कहता है, भीम सेनापति, वह राक्षस बहुत खतरनाक है। वह शेरों और हाथियों दोनों को मारने वाला है। जल्द ही यह अफवाह पूरे जंगल में फैल गई। अब शेर और हाथी दोनों ही भ्रमित थे। अगली रात जानवरों ने योजना का दूसरा चरण शुरू किया। भालूकरण और भेड़िया विक्रम ने जंगल के कुछ हिस्सों में आग लगा दी और जोर जोर से दहाड़ते हुए बोले, भागो, राक्षस आ गया। शेर और हाथी ने आग और चीख पुकार को सच मान लिया। वे दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। शेर अर्जुन चिल्लाया, हाथी भीम, तुम ही मेरी जान बचा सकते हो। भीम ने भी पहली बार अर्जुन को डरते देखा और कहा, मुझे बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। सच्चाई का उजागर होना, दोनों एक दूसरे को राक्षस से बचाने के लिए सहयोग करने लगे। जैसे ही वे एक दूसरे की रक्षा में आ गए, जानवरों ने अपने छिपने की जगह से बाहर आकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। शेर और हाथी ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तभी बूढ़े लोमड़ी शिवा सामने आए और बोले, यह राक्षस कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी दुश्मनी थी।
तुम दोनों की लड़ाई ने पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया था, इसलिए हमें यह चाल चलनी पड़ी ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि दुश्मनी से बड़ा कोई राक्षस नहीं होता। शेर और हाथी दोनों शर्मिंदा हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अर्जुन ने भीम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, मैंने हमेशा सोचा कि तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन असल में तुम ही थे जिसने मेरी जान बचाई। भीम ने भी मुस्कुराकर कहा, हमारी ताकत अगर साथ हो तो कोई भी राक्षस हमें हरा नहीं सकता। उस दिन के बाद शेर और हाथी दोस्त बन गए। जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवर खुशी खुशी रहने लगे। सीख, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आपसी दुश्मनी ही सबसे बड़ा राक्षस होती है। जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी हो जाती है।